तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे क्या पूछा गया है। नेलोरफिन, जिसका हमें यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला दे रखा है C19H21NO3, जो कि हमारे यहाँ पे मोरफिन के सिमिलर है, इज यूज्ड टू कॉम्बैट विड्रोवल सिम्टम्स इन नार्कोटिक यूजर्स। विड्रोवल सिम्टम्स हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, फिजिकल एंड मेंटल सिम्टम्स होते हैं, जो कि यहाँ पे ड्रग के डोज को कम या बंद करने पर होते हैं। डोज ऑफ नेलोरफिन जनरली गिवन इन 1.5 mg। कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 इंटू 10 की पावर -3 मोलैलिटी। स्मॉल m को हम यहाँ पे मोलैलिटी से डिनोट करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द अबव डोज। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मास ऑफ एक्वस सॉल्यूशन निकालना है, या कह सकते हैं हमें यहाँ पे मास ऑफ वाटर निकालना है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मोलैलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिससे कि हम यहाँ पे ये पता कर सके कि हमें यहाँ पे क्या क्या निकालना है। उसके बाद हम यहाँ पे आसानी से मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे, जो कि हमारे यहाँ पे क्या है, वाटर है। तो मैं यहाँ पे मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। मोलैलिटी को हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं, एंड इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मोल्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे मोलर मास पता होना चाहिए, किसका, नेलोरफिन का। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा मोलर मास ऑफ नेलोरफिन। मोलर मास ऑफ नेलोरफिन, जिसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या है, C19H21NO3 है। तो जो यहाँ पे कार्बन का मास होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, 12 होता है, एंड यहाँ पे 19 कार्बन है, तो 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे 21 हाइड्रोजन है, तो 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद जो यहाँ पे नाइट्रोजन का मास होता है वो हमारे यहाँ पे कितना होता है, 14 होता है, एंड यहाँ पे सिंगल नाइट्रोजन है, तो हमें यहाँ पे किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस ऑक्सीजन का मास हमारे यहाँ पे कितना होता है, 16 होता है, एंड यहाँ पे 3 ऑक्सीजन पहले से ही गिवन है। 1910 जो हमारे यहाँ पे कितना होता है, 190 होता है, एंड 192 जो हमारे यहाँ पे कितना होता है, 38 होता है। दोनों को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये हमारे यहाँ पे कितना होगा, 190 प्लस 38 228 हो जाएगा। प्लस ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 21, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 14, एंड 16 3 जो हमारे यहाँ पे कितना होता है, 48 होता है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबको प्लस का लेना है। 81994 हमारे यहाँ पे कितना होगा, 13 और 8 हमारे यहाँ पे कितना हो गया, 21 हो गया। उसके बाद 2 कैरी चला जाएगा, 2 2 4 4 2 6 एंड 7 एंड 4 हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11। 1 कैरी चला गया, जिसमें हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 एंड 1 3 हो जाएगा। 311 ग्राम पर मोल निकल के आ जाएगा। अब हम यहाँ पे मोल्स निकाल सकते हैं, क्योंकि मोल्स का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास होता है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा मोल्स ऑफ नेलोरफिन। मोल्स ऑफ नेलोरफिन, जिसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया है, इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास होता है। क्या होता है हमारे यहाँ पे, मास अपॉन मोलर मास। तो मास हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, और मोलर मास यहाँ पे कितना गिवन है, 311। तो दोनों को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डिवाइड कर लूंगा। डिवाइड करने से पहले यहाँ पे ये वाला पॉइंट हटा के हम यहाँ पे 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे कितना आ गया, 15। 15 को हमें यहाँ पे किससे डिवाइड करना है, 311 से। तो पॉइंट लगा के सबसे पहले हमें यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा। इसके बाद हमें यहाँ पे एक और 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि 150 अभी डिवाइड नहीं हो रहा 311 से, तो हम यहाँ पे एक 0 लगा के एक और 0 ले सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, एंड 4 3 जा 12। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 10 में से 4 गए 6, 9 में से 4 गए 5, 4 में से 2 गए 2। इसके बाद ये पूरी तरीके से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पॉइंट लगा हुआ 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 8 से करना पड़ेगा। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 3 जा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 10 में से 8 गए यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा। 15 में से 8 गए यहाँ पे कितना बचेगा, 7, और उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ गया, 72 आ गया। पॉइंट लगा हुआ 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे 2 से करना पड़ेगा, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एंड 3 2 जा 6। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 0.0482 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या होगा, 10 की पावर -4 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो पॉइंट है हम यहाँ पे 2 डिजिट के बाद लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 की पावर -2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4.82। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 4.82 मल्टीप्लाई 10 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6, और यूनिट हमारी किस में आएगी, मोल में आएगी, क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे थे, मोल्स निकाल रहे थे। उसके बाद हमें यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। तो मोलैरिटी हमें यहाँ पे कितनी गिवन है, 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4.82 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर। मास ऑफ
वाटर, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे सॉल्वेंट है वो हमारे यहाँ पे क्या है, वाटर है। मास ऑफ वाटर हमारे यहाँ पे क्या होगा, ग्राम में प्रेजेंट होगा। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। किलोग्राम में यहाँ पे इसलिए कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पे फॉर्मूले में क्या देखा है, जो हमारे यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट होगा वो हमारा किलोग्राम में होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर लेंगे एंड ये 1000 हमारे यहाँ पे क्या होगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ। ये हमारे यहाँ पे कितना होगा, 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 इक्वल टू 4.82 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर निकल के आ जाएगा। हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें यहाँ पे मास ऑफ एक्वस सॉल्यूशन निकालना है, जो कि हमारे यहाँ पे मास ऑफ वाटर होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा मास ऑफ वाटर इक्वल टू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, तो 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। तो हमने यहाँ पे क्या करा, जो हमारा 4.82 था इसको हमने सिंपल 4.8 कर लिया है। आप चाहते हो यहाँ पे 4.82 लेके भी चल सकते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे दोनों में ही एक डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा है। तो दोनों को हमें यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है। ये हमारे यहाँ पे क्या है, 48 है, इसको हमें किससे डिवाइड करना है, 15 से डिवाइड करना है। 15 3 जो हमारे यहाँ पे कितना होता है 45, यहाँ पे हमारे कितना बचेगा 3, पॉइंट लगा के अब हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं एंड 15 2 जो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा 3.2। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पावर को कैलकुलेट कर लूंगा एंड 1000 को मैं यहाँ पे 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ। इससे पहले हमारे यहाँ पे क्या है 10 की पावर -6 है एंड जो 10 की पावर -3 ये हमारे यहाँ पे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब पावर आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि 10 की पावर 3 एंड 10 की पावर 3 ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर 6 हो जाएगा, और 10 की पावर 6 एंड 10 की पावर -6 आपस में कट जाएंगे। तो आंसर हमारे यहाँ पे किस में आएगा, 3.2 ग्राम में आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 3.2 ग्राम निकल के आ गया। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।